नमस्कार। गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल्पना कीजिए कि एक दिन पूरा ब्रजमंडल उत्सव की तैयारी में डूबा है। तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, हवा में मीठी खुशबू है और हर कोई देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी में मग्न है। तभी एक 8 साल का बालक, जिसके चेहरे पर भोली मुस्कान, आंखों में अद्भुत तेज है, अपनी माता यशोदा से पूछता है कि माँ, यह सब किसके लिए? हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? यह सवाल साधारण नहीं था, यह उस अहंकार पर प्रहार था जो देवराज इंद्र के मन में पल रहा था। इस बालक का नाम था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया कि इंद्र तो केवल वर्षा करते हैं, पर हमारे जीवन का आधार तो गोवर्धन पर्वत है। हमारी गायें वहीं चरती हैं, हमें जड़ी बूटियाँ और फल फूल वहीं से मिलते हैं। अगर पूजा करनी है तो हमें उस पर्वत की करनी चाहिए जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन देता है। ब्रजवासियों ने बालक कृष्ण की बात मानी और इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। उन्होंने 56 भोग बनाए, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, और गोवर्धन जी को समर्पित कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र का अहंकार भड़क उठा। उन्हें लगा कि एक साधारण बालक के कहने पर उनके वर्षों पुराने सम्मान को चुनौती दी गई है। क्रोध में उन्होंने प्रलयकाली मेघों को बुलाकर ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करने का आदेश दिया। 7 दिनों तक भयंकर बारिश हुई, बिजली कड़कने लगी, पूरा ब्रज पानी में डूबने लगा। ब्रजवासी भयभीत होकर अपने कान्हा के पास दौड़े और बोले, प्रभु बचाओ, इंद्र के क्रोध ने हमें नष्ट करना शुरू कर दिया है। तब लीलाधर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, और फिर अपनी छोटी सी उंगली कनिष्ठा पर पूरे गोवर्धन पर्वत को एक छाते की तरह उठा लिया। हजारों ब्रजवासी, उनकी गायें, सारा पशुधन पर्वत के नीचे आराम से शरण ले लिए। 7 दिनों तक कृष्ण ने बिना पलक झपकाए उस विशाल पर्वत को उठाए रखा, जबकि इंद्र अपनी पूरी शक्ति से वर्षा करते रहे। 8वें दिन इंद्र को अपनी हार और गलती का एहसास हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने उन्हें समझाया कि यह बालक कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। लज्जित होकर इंद्र ने धरती पर आकर श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और अन्नकूट का पर्व मनाएंगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर वह नहीं जो अहंकार में डूबकर दंड दे, बल्कि वह है जो हमारी रक्षा करता है और हमें जीवन देता है और प्रकृति में निवास करता है। गोवर्धन पूजा केवल एक पर्वत की पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार, गुरु के प्रति समर्पण और इस सत्य की विजय है, जो भगवान की शरण में आता है, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह पर्व अहंकार के विनाश और सच्चे भक्तों की आस्था की जीत का प्रतीक है। तब से यह पर्व हर साल दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। यह कथा आप सभी को कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। हर हर महादेव।